एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत लालगंज इलाके खबर से करते हैं, जहां पिकअप की टक्कर से पलटी स्कूली मैजिक छात्रा की मौत, 13 हुए गंभीर रूप से घायल। बता दें कि बच्चे को स्कूल ले जा रही मैजिक के सामने से केला लदा कर आ रही पिकअप ने टक्कर मार दी। दोनों वाहन पलट गए। मैजिक पर सवार 13 बच्चों के साथ ही चालक भी घायल हो गया। ट्रामा सेंटर में एक छात्रा को मृत घोषित कर चालक सहित 8 बच्चों को भी भर्ती किया गया। मामूली घायल 5 छात्राओं को निजी चिकित्सा से इलाज कराने के बाद परिजन घर ले गए। आक्रोशित लोगों ने ब्लॉक कार्यालय के सामने जाम लगा दिया। बता दें कि लीलापुर क्षेत्र में पदल की निवासियों में सरोज की बेटी मानसी साधुरी श्रीमर ग्रुप ऑफ पब्लिक स्कूल बाबूगंज की छात्रा थी। वह सोमवार सुबह अपने भाई कार्तिक, गाँव की नैना और पुत्री रवि सरोज के अलावा यश पुत्र धर्मेंद्र, आयुष पुत्र सुरेंद्र प्रतापति, वैभव पुत्र धीरेन्द्र प्रताप सिंह, संजना पुत्र सुरेंद्र प्रताप सिंह, अर्पिता पुत्री चंद्रकेश, तूफान सरोज की 4 बेटियों वर्षा, तनु, मोहिनी, लक्ष्मी और जिलेदार की बेटी रूपाली के साथ मैजिक से स्कूल जा रही थी। मैजिक गांव के ही मोहम्मद शरीफ चला रहा था। सुबह करीब 7:30 बजे गांव से 2 किलोमीटर दूर लक्ष्मणपुर ब्लॉक कार्यालय के पास सामने से केला लाद कर आ रही पिकअप ने टक्कर मार दी। दोनों वाहन पलट गए। आसपास के लोग घायलों करीब स्थित CPSC ले गए। वहाँ डॉक्टर नहीं मिलने पर चालक और 8 बच्चे लालगंज ट्रामा सेंटर भेजे गए। तूफान सरोज की 4 और जिलेदार की एक बेटी को निजी चिकित्सालय से इलाज कराने के बाद परिजन घर ले गए। लालगंज में मानसी को मृत घोषित कर दिया गया। शरीफ सहित 4 को मेडिकल कॉलेज भेजा गया। वहां शरीफ को प्रयागराज रेफर कर दिया गया। मानसी की चाचा राम सरोज की तहरीर पर पिकअप चालक के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके खबर की, जहां कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती के अवसर पर किया गया संगोष्ठी का आयोजन। बता दें कि कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की 143वीं जयंती के अवसर पर जिलाधिकारी प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव ने राजकीय इंटर कॉलेज स्थित उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर राजकीय इंटर कॉलेज में कथा सम्राट के व्यक्तित्व, कृतित्व और उनके द्वारा दी गई रचनाओं के बारे में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी होगी कि हम अपने छात्र छात्राओं और आने वाली पीढ़ियों को महान विभूतियों के व्यक्तित्व और रचनाओं के बारे में बताएं, ताकि नई पीढ़ी प्राचीन रचनाकारों, कवियों और शायरों को जान सके और उनके कृतित्व और व्यक्तित्व से प्रेरणा प्राप्त कर सके। उन्होंने अपने लेखन का आरंभ प्रतापगढ़ में शिक्षक रहते हुए किया। GIC में उनके नाम पर किसी कक्ष या सभागार का नाम होना चाहिए। उनकी रचनाओं को, उनकी किताबों को और प्रदर्शित किया जाए, ताकि उनके छात्र छात्राएँ देखें और प्रेरित हों। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां ग्राम न्यायालय के विरोध में अधिवक्ताओं का सत्याग्रह आंदोलन जारी। बता दें कि जूनियर बार एसोसिएशन पुरातन के नेतृत्व में चल रहा वकील परिषद और जिला बार एसोसिएशन का संयुक्त सत्याग्रह सोमवार को भी जारी रहा, जिसकी अध्यक्षता जूनियर बार अध्यक्ष इंदुपाल मिश्र और संचालन संतोष नारायण मिश्र ने किया। बैठक में सत्याग्रह आंदोलन को यथावत रखने का निर्णय लेते हुए अधिवक्ताओं ने जूनियर बार नेतृत्व के संघर्ष में अपना समर्थन देते हुए ग्राम न्यायालय स्थापना रद्द किए जाने तक आंदोलन जारी रखने के लिए जोर भरा। पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश आचार्य ने कहा कि अधिवक्ता परिवार एकजुट होकर विगत 14 दिनों से आंदोलनरत है, किंतु सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही। यदि यही रवैया रहा तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जूनियर बार अध्यक्ष और महामंत्री ने कहा कि अधिवक्ताओं का समर्थन ग्राम न्यायालय के पट्टी स्थापना के खिलाफ तब तक जारी रखा जाएगा जब तक पट्टी ग्राम न्यायालय को रद्द करते हुए आपस मुख्यालय से नहीं जोड़ा जाता। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पट्टी इलाके खबर की, जहां प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव अपनी पत्नी के साथ बाबा बेलखरनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान भोले शंकर का जलाभिषेक किया। इस दौरान उन्होंने कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था समेत तमाम इंतजाम के बारे में विस्तार से जानकारी ली। बता दें कि तस्वीरें प्रतापगढ़ के बाबा बेलखरनाथ धाम के, जहां जिलाधिकारी प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव अपने पत्नी के साथ भगवान भोले शंकर का जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे और उन्होंने जलाभिषेक करने के साथ साथ इलाके के कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों पर अधिकारियों से जानकारी ली और मेला प्रशासन को पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहाँ ईमानदारी के साथ सड़क सुरक्षा के नियमों को अपने जीवन पूर्ण रूप से पालन करने के लिए जिलाधिकारी ने किया लोगों को निर्देशित। बता दें कि सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के समापन के अवसर पर साकेतगढ़ इंटर कॉलेज में मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव सम्मिलित हुए। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि सड़क सुरक्षा की शुरुआत हम स्वयं अपने आप से और अपने घरों से करें। उन्होंने कहा कि हम सब ईमानदारी के साथ सड़क सुरक्षा के नियमों को अपने जीवन में पूर्ण रूप से पालन करें और एक अच्छे नागरिक का फर्ज निभाएं। उन्होंने छात्राओं से आह्वान करते हुए कहा कि जिनकी उम्र आगामी 1/1/2024 को 18 साल हो गई है, वह मतदाता सूची में अपना नाम पंजीकृत करवाकर इस देश के भावी मतदाता बने। उन्होंने प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और कर्मचारियों से भी कहा कि छात्राओं को हमेशा अच्छे और बुरे, गुड टच और बैड टच का ज्ञान दें, इनका उचित मार्गदर्शन करें ताकि यह समाज को अच्छा योगदान दे सकें।